अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार के पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत, सारा टेंशन ख़त्म, खुद सरकार ने बताया। क्या बड़ी राहत मिली है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन मिल रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि सभी पेंशन धारकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी पेंशन धारक हैं, आपको पता है कि ई-केवाईसी का जो लास्ट डेट निकल कर आ रहा था और जीवन प्रमाण पत्र का जो लास्ट डेट निकल कर आ रहा था 31 दिसंबर 2025 निकल कर आ रहा था। बट पिछले 5 से 6 दिनों से सर्वर लगातार डाउन चल रही थी, सर्वर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और ना काम करने की वजह से जो है लाखों लोगों ने अभी तक, जितने भी पेंशन धारक हैं, लाखों पेंशन धारक जो है जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए, ई-केवाईसी का काम नहीं कर पाए। अब वो घबरा रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, उनको लग रहा था कि 31 दिसंबर तक तो मेरा काम नहीं हुआ, तो क्या अब मुझे जनवरी में पेंशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सरकार क्या कहेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सरकार ने खुद बता दिया कि अगर आपका अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है या आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है 31 दिसंबर 2025 तक, तो आप जनवरी के महीने में भी जो है केवाईसी का काम कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र को जो है अपलोड कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो रहा, वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रही है, ई लाभार्थी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो मैंने टाइम बताया था कि आपको जो है 8 बजे यानी कि रात 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में चेक करना है और सुबह 6 से 9 के बीच में जो है चेक करना है। आज तो मोटा मोटी मानिए कि डेट निकल गया है 31 दिसंबर। आज अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं लगभग जो है 6:30 हो रहा। तो देखिए, अब आप जो है कल आप ट्राई करवाइए, परसों ट्राई कराइए, महीने में आप जो है ट्राई कराते रहिए। आपके पास जो है पूरा जनवरी मिल गया टाइम, यानी कि जनवरी के किसी भी दिन आपको जो है जीवन प्रमाण पत्र और आपको साथ में जो है केवाईसी का काम कर लेना है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए, कुछ नियम को भी लागू कर दिया गया है। 1 जनवरी 2026 से ये सब नियम जो है लागू हो जाएगा, तो आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया तो आपका पेंशन को जो है डायरेक्ट सरकार बंद कर देगी। सरकार कोई नोटिस नहीं देगी, डायरेक्ट आपका पेंशन जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेंशन में 10 बड़ा बदलाव। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हों, विधवा वाले हों, दिव्यांग वाले हों, उन सभी के लिए जो है 10 बड़ा बदलाव हो चुका है। सबसे जो पहला बदलाव ये है कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक। देखिए, अगर आप पेंशन ले रहे हैं, विधवा वाला हो, दिव्यांग वाला हो या फिर जो है वृद्धा वाला हो, तो आप लोग जो है जनवरी के महीने यानी कि कल ही जाकर जो है अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर लें। जो आपका आधार है उसको मोबाइल नंबर से लिंक करना है। अगर लिंक नहीं करेंगे तो आपका पेंशन जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि नया नियम जो है लागू हो चुका है। उसके बाद सरकार का कहना है कि आपको डीबीटी एक्टिव हमेशा रखना है, यानी कि बीच बीच में आप जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार सरकार 1100 रुपये पेंशन देती है, आपको 10 तारीख को जो है 1100 रुपये आता है। तो आपको करना क्या है कि पेंशन आने से 2 से 3 दिन पहले आपको बैंक जाना है और जाने के बाद जो है डीबीटी को चेक कर लेना है कि एक्टिव है या फिर नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार जो पेंशन का पैसा भेजती है आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से भेजती है। तो अगर डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं
बिहार में जिनको 4 महीने या 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनका डीबीटी एक्टिव नहीं है, वो लगातार गलती पे गलती कर रहे हैं। तो अगर आप भी गलती पे गलती कीजिएगा तो आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए, बैंक केवाईसी पूरी होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक केवाईसी भी पूरा होना चाहिए। और आपको पता है कि 31 दिसंबर 2025 जो है लास्ट डेट रखा गया था केवाईसी का, बैंक केवाईसी का। बट आरबीआई की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट केवाईसी का भी डेट बढ़ेगा और आपको पता है कि बढ़ता ही रहता है। तो आप लोग जो है केवाईसी भी ज़रूर जाकर चेक कर लें, क्योंकि अगर ये 10 नियम में से एक नियम भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका डायरेक्ट जो है पेंशन को सरकार बंद कर देगी, कोई नोटिस नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी, डायरेक्ट आपका पेंशन बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जीवन प्रमाण पत्र जो है आपको साल में 1 मरतबा अपलोड करना होगा। तो जीवन प्रमाण पत्र का जो लास्ट डेट रखा गया था 31 दिसंबर 2025 रखा गया था, बट मैं आपको पहले ही बताया कि सरकार का कहना है कि आप लोग जो है जनवरी के महीने भर आपको छूट दिया जा रहा। छूट नहीं मिलता। छूट मिलने की जो वजह है कि सर्वर जो है पिछले कुछ दिनों से डाउन थी, लाखों लोग जो है परेशान हो रहे थे, लगातार सीएससी सेंटर का चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। मुझे सुबह ही एक भाई का मैसेज आया कि मोहम्मद भाई, सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं 6 बजे से, बट जो है सर्वर डाउन चल रही है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप जो है कि कल जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद देखिए, बिहार सरकार का कहना है साफ साफ कि मृत्यु के बाद पेंशन को जल्द बंद करवाना, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जो है वेरिफिकेशन जो है सरकार करा रही है, जांच शुरू कर रही है। अब जांच में जो लोग पकड़े जाएंगे, जैसे कि अगर आपको पेंशन मिल रही है बट अब आपकी मौत हो गई, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, तो अगर घर वाले फिर भी पेंशन ले रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से, तो घर वाले के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार का कहना है। तो अगर जिनको पेंशन मिल रही है, अगर अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो जल्दी से जल्दी उनके घर वाले पेंशन को बंद करवा लें। उसके बाद देखिए, विधवा को लेकर सरकार का कहना है कि विधवा को भी सरकार जो है 1100 रुपया हर मंथ देती है। बट सरकार का कहना है कि बहुत सारी विधवा जो महिला होती हैं 2 या 3 साल विधवा रहती हैं, उसके बाद शादी कर लेती हैं। अब शादी हो गई तो विधवा अब नहीं रही, वो शादी होने के बाद भी अगर वो पेंशन ले रही हैं, बंद नहीं करवाई, तो पेंशन प्लस रिकवरी दोनों सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने सख्त जो है आदेश दिया है। ये सब जो नियम है ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं है, पूरे देश के लिए ये सब नियम को लागू सरकार ने किया है। उसके बाद देखिए, उम्र की जो है जांच भी शुरू हो चुकी है 1 जनवरी 2026, यानी कल से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार साहब का कहना है कि 2 करोड़ के करीब जो है लोगों को पेंशन मिलती है। अब सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी एज जो है 60 नहीं हुई है, वृद्धा वाला उन्हीं को पेंशन मिलता है जिनकी एज 60 साल हो गई हो। महिला की 58 साल रखी गई है, तभी आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे। बट सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर 60 दिखाकर जो है पेंशन ले रहे हैं, और उनकी रियल में 1 साल या 2 साल या 3 साल एज घट रही है, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो रियल में 65 या 70 के हो गए हैं, बट उनके आधार कार्ड में 60 नहीं हुई है, पेंशन वो ले रहे हैं। तो वो लोग जल्दी से जल्दी पेंशन को बंद करवा लें, क्योंकि जांच शुरू है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, 8वां नियम, दिव्यांग को लेकर भी एक जो है नियम बनाया गया है कि दिव्यांग के सर्टिफिकेट को दोबारा जांचा जाएगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे से दिव्यांग वाले जो है पेंशन धारक हैं जो ज़्यादा दिव्यांग नहीं है, यानी कि उनके अंदर दिव्यांगता, उनके अंदर डिसेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज रखा गया, यानी कि आप जो है 30% डिसेबिलिटी होना चाहिए आपकी बॉडी में। जैसे कि अगर किसी का जो है, एक मिसाल है कि उंगली हल्की सी टेढ़ी है, तो अब ये पेंशन लेने के लायक नहीं है, क्योंकि ये तो सब काम कर सकते हैं। जब आप सारा काम कर सकते हैं तो आप पैसा कमाइए, सरकार का कहना है। सरकार उन्हीं को पेंशन दे रही है जो दिव्यांग है। दिव्यांग का मतलब कि उनका हाथ पूरी तरीके से काम नहीं करता है, पैर पूरे तरीके से काम नहीं करता है, चेहरा सही तरीके से काम नहीं करता है, तो उनको सरकार पैसा दे रही है। अब कर क्या रहे हैं कि लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करके पेंशन उठा रहे हैं। तो ऐसे पेंशन धारकों पर भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए जो है दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट को जांचा जा रहा है।
उसके बाद कुछ ऐसा नियम बनाया गया है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। जैसे कि सरकार का कहना है कि बैंक खाता अब बदलना बहुत ही आसान प्रोसेस से कर दिया गया है। जैसे कि एक मिसाल, अभी आप पेंशन जो है पीएनबी बैंक में ले रहे हैं, बट अब चाह रहे हैं कि पीएनबी में ना लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ले, तो आपके पास पूरा मौका है कि आप जल्दी से जल्दी जो है उसे बदल लें। क्योंकि पहले बदलने के लिए आपको जो है बैंक से ये लेना पड़ता था, वो फॉर्म भरो, ये भरो, वो भरो, बट अब ऐसा नहीं है। आसान प्रोसेस ये वाला आपका काम हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है आसान प्रोसेस ये वाला काम कर ले। उसके बाद देखिए, सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पर जो है पैसा ले रहे हैं, तो उनको पैसा मिलता रहेगा पेंशन का। अगर किसी का अकाउंट ज़ीरो बैलेंस खुला हुआ है, तो अब उसको जो है पैसा देकर अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पर ही जो है पेंशन मिल जाएगा। आप लोग पेंशन का फॉर्म डाल दें, क्योंकि आप जो है कि पीएनबी या फिर कोई भी ऐसे बैंक में जाएंगे जहां पर 1000 या 1500 रुपया 2000 रुपया देना पड़ता है, तो वैसा बैंक आपको खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैंक आपका खुला हुआ, जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, उसी अकाउंट पर आपको सरकार जो है पेंशन का पैसा दे देगी। आप लोग खाली पेंशन वाला फॉर्म भर दें। तो ये सब जो नियम है 1 जनवरी 2026 से जो है लागू हो जाएगा, यानी कि कल से ही लागू हो जाएगा। और सबसे जो बड़ी राहत की बात यह है कि अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब आपको बड़ा मौका ये दिया गया है कि आप जनवरी के महीने में केवाईसी का काम करवा ले, जीवन प्रमाण पत्र का काम करवा ले। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सभी पेंशन धारकों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।